अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट 1 जो है हमने इस चैप्टर में स्टार्ट करना है, जिसमें हम सिर्फ क्या स्टडी कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर स्टडी कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर स्टडी करने से पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन दे दूं तो आप देखें कि बहुत दिन में बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम क्या होता है मिक्सचर्स जो है ना हमें उनसे जो है पीते हैं या हम उन्हें मिक्सचर्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुबह उठते ही हम नाश्ते में क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट में हम चाय लेते हैं। अब चाय क्या है, चाय जो टी है वो क्या बेसिकली मिक्सचर है, किस चीज़ का, मिल्क है, वाटर है, जो टी के लीव्स हैं उसका और शुगर का, तो ये उसका मिक्सचर है। इसी तरीके से जो अगर हम मिल्क लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम सुबह उठ के नाश्ते में हम चाय की जगह मिल्क लेते हैं तो मिल्क भी मिक्सचर है, किस चीज़ का, उसके अंदर विटामिन्स होते हैं, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, इसके अलावा उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, तो ये क्या है, मिल्क भी मिक्सचर होता है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि जो है ना हम मिक्सचर्स लेते हैं, हम यूज़ करते हैं मिक्सचर को। लेकिन अगर हम ये करें कि अगर हम ड्रिंक जो हम टी है उसके अंदर हम क्या करें, उसके अंदर हम मट्टी शामिल कर दें, अब क्या होगा, वही हम अगर वही मिक्सचर है, वो भी तो मिक्सचर ही है किस्म का, लेकिन वो मिक्सचर हम पियेंगे तो क्या होगा, वो हमारे लिए अनहेल्दी होगा, उसकी वजह से हम क्या हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम क्या करते हैं मिक्सचर्स को यूज़ करते हैं। मिक्सचर हमारे लिए यूजफुल भी हो सकते हैं और अनयूजफुल भी हो सकते हैं। अब आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स को अगर प्रीवियस क्लास को देखें तो हमें पता चलता है कि मैम ने आपको बताया था कि जो एयर होती है, जो एयर है आपने 9th में पढ़ा हुआ है, एयर क्या है, एयर मिक्सचर है, एयर डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। इसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट है, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एयर के अंदर प्रेजेंट है। तो एयर क्या है, एयर भी बेसिकली क्या है, मिक्सचर है। एयर भी मिक्सचर है डिफरेंट चीज़ों का। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो मिक्सचर्स हैं, कौन कौन से मिक्सचर्स हैं, गैसेज हैं, वाटर है, और इसके अलावा भी जो ट्रेस अमाउंट्स में मिनरल्स प्रेजेंट है, ट्रेस अमाउंट में जो चीज़ें प्रेजेंट है। अब गैसेस कौन कौन सी प्रेजेंट है, हमें पता है गैसेस में नाइट्रोजन, N2, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ट्रेस अमाउंट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड और हीलियम, आर्गोन वगैरह, ये सारी गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। इस चैप्टर में हमें क्या पता चलेगा, एयर जो है हमारे कहाँ पे प्रेजेंट, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। एयर कहाँ प्रेजेंट है, एयर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर क्या है, वो जमीन जिसमें हम रह रहे हैं, और वो कवर जिसमें एयर प्रेजेंट है उसे क्या बोला जाता है, उसे एटमॉस्फेयर बोला जाता है। जो हमारे इर्द गिर्द एयर प्रेजेंट है, एयर का जो मिक्सचर प्रेजेंट है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसमें क्लाउड्स हैं, जिसमें ये सारी चीजें हैं, वो क्या है, वो एटमॉस्फेयर है। अब अगर हम देखें तो एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर की वजह से क्या है, क्लाउड्स प्रेजेंट है, क्लाउड्स की वजह से क्या होती है, रेन होती है, ये सारी चीजें क्या है कि ये सारी चीजें हमारे लिए नेसेसरी हैं। अब एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है, एटमॉस्फेयर ने बोल दिया कि ये क्या है, एयर है हमारे अंदर जो जिसने हमारी अर्थ को कवर किया हुआ है। अगर एयर जो है वो क्या है, मिक्सचर है गैसेस का। अब हम इन गैसेस को अगर देखें तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा गैस है वो क्या है, नाइट्रोजन। N2 जो गैस है वो कितनी है, 75%। कुछ बुक्स के मुताबिक ये 75% है, कुछ के मुताबिक ये 79% है, और एक जो है वो क्या है, इंटरनेट पर अगर आप देखें तो उसमें आती है, इंटरनेट पर देखें तो 79% है, और आपकी जो बुक है इसके ऊपर दिया हुआ है 78%। तो नाइट्रोजन कितने परसेंट प्रेजेंट है, 78% प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जो हमारी एयर में है वो है 21%। नाइट्रोजन कितनी है, 78%, ऑक्सीजन कितनी है, 21% प्रेजेंट है। अब इसका भी रेशियोज जो है वो चेंज होती है, इंटरनेट पे इसकी रेशियोज देखें तो कुछ जगह 21% दी हुई है, कुछ जगह जो इसकी रेशियो है वो 20.3 या 20.5 दी होती है। तो ये क्या है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जब बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ऐसी चीज़ों की जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो इसकी वजह से क्या है कि जो एयर में ऑक्सीजन है वो कम होती जा रही है, हमारी जो एयर है वो इम्प्योर होती जा रही है। तो इस वजह से क्या है कि ये जो एयर की कंपोजिशन है, ये अप्रोक्सीमेट इसकी कंपोजिशन क्या है कि 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसके अलावा आर्गोन जो गैस है, जो इनर्ट गैस है, आपको बताओ कि जो हमारे पास 8 है, जो ग्रुप 8 है एलिमेंट में प्रेजेंट है, आर्गोन, ये क्या है, ये प्रेजेंट है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड जो नेसेसरी है किस चीज़ के लिए, प्लांट्स के लिए, कि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें यूज़ करते हैं, तो ये हमारी एयर में प्रेजेंट है 0.038%। इसके अलावा नियोन जो गैस है 0.0018%। इसी तरीके से बाकी जो गैसेस हैं वो भी इसी तरीके से ट्रेस अमाउंट्स में प्रेजेंट है। जो मेजर गैसेस हैं वो कौन सी हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये क्या है, बाकी जितनी भी गैसेस हैं वो क्या है, ट्रेस अमाउंट्स में प्रेजेंट है। अब जो है ना गैसेस के साथ साथ जो हमारे पास जो एयर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, क्योंकि हमारी एयर में हम कहते हैं ना कि आप अगर वेदर की रिपोर्ट सुने
तो वो बता रहे होते हैं कि आज जो ह्यूमिडिटी है वो कितनी है, इतने परसेंट ह्यूमिडिटी होगी एयर में, इतने परसेंट ह्यूमिडिटी नहीं होगी। तो क्या है ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है, ह्यूमिडिटी बोला जाता है नमी को, उर्दू में बोले तो उसे नमी बोला जाता है। नमी किस वजह से होती है, किसी चीज का गीला होना किस वजह से होता है, वाटर की वजह से। तो एयर के अंदर क्या है, वाटर भी प्रेजेंट है। अब जो है ये जो है इवन जो डेजर्ट्स हैं उसके ऊपर जो है प्रेजेंट होती है, उसमें भी बहुत कम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। जबकि जो ऐसे एरियाज हैं जैसे रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट कौन सा एरिया जहाँ पे जो एनुअली रेन है वो बहुत ज्यादा होती है, वहाँ पे जो एयर है उसके अंदर 4% वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। रेन फॉरेस्ट जो है, रेन फॉरेस्ट बहुत डेंसली पैक्ड फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ज्यादा होती है, वहाँ के प्लांट्स बहुत ज्यादा। इवन अभी कहा जाता है कि अभी तक दुनिया में शायद जो रेन फॉरेस्ट डिस्कवर हुआ है, रेन फॉरेस्ट से जो स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं वो शायद अभी तक सिर्फ 25% होगी। अभी तक उन रेन फॉरेस्ट को पूरे तरीके से डिस्कवर भी नहीं किया गया, वो इतने थिक होते हैं। तो रेन फॉरेस्ट में अब क्योंकि वहाँ पे एनुअल जो रेन है वो बहुत ज्यादा होती है, तो वहाँ पे जो एयर है, वहाँ की एयर में जो ह्यूमिडिटी है वो कितने हैं, 4% है। इसका मतलब है कि जो वेपर ऑफ एयर है वो क्या होते हैं, वेरी करते हैं। डेजर्ट के अंदर क्या होगा, डेजर्ट के अंदर वो शायद ट्रेस अमाउंट्स में होगा 0.001%। लेकिन जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं, जो रेन फॉरेस्ट एरियाज हैं, जैसे कंट्रीज के मैं आपको नाम बता दूं, ब्राजील है, अमेजोन है, तो ये सारे कंट्रीज क्या है, इन सारे कंट्रीज में इतने परसेंट जो है उनकी जो रेन है उसमें ये प्रेजेंट हो, उनकी जो एयर है उसमें कितने प्रेजेंट होंगे, 4% ये प्रेजेंट होंगे। सो एटमॉस्फेयर की अगर इन सारी चीजों को देख के एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन की जाए तो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन बनती है द एनवेलप ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर सराउंडिंग द अर्थ। अब हमारी अर्थ के जो है कौन सराउंड कर रहा है, गैसेस का एक एनवेलप है, यानी जो प्रोटेक्शन है। एनवेलप क्या होता है, जैसे लेटर का एनवेलप होता है उसमें क्या होता है, लेटर जो है प्रोटेक्टेड होता है। तो इस तरीके से हमारी अर्थ के इर्द एनवेलप है किस चीज का, गैसेस का और वाटर वेपर का, जिसने हमारी अर्थ को सराउंड किया हुआ उसे क्या बोला जाता है, उसे एटमॉस्फेयर बोला जाता है। सो आज का लेक्चर हमारा इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।